हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। हम सेट बी को लेकर चल रहे हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन द हैबिट बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। लोगों की बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, उसके साथ मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। तो 21 का सी। द मनी मल्टीप्लायर इज द अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक फॉर ए गिवन पीरियड, अमाउंट ऑफ बेस मनी एंड द रिजर्व रेशियो। An increase in the banking habit of the population will increase the lending, thereby will lead to more deposit in the banking system, hence increasing the money multiplier. 22. With reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following? तो किससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज इंक्रीज होगा? तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मनी इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाएगी। फिस्कल स्टिमुलस से होगा, यस, इसमें खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इससे भी होगा। और हायर परचेजिंग पावर, लोगों की परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। तो 1, 2 एंड 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज कर देंगे तो उससे परचेजिंग पावर लोगों की नहीं बढ़ेगी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा, डिमांड कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा कम होगा। इसलिए 22 का हो जाएगा ए। There are 4 main drivers behind inflation. Among them are cost push inflation, or the decrease in the aggregate supply of goods and services stemming from an increase in the cost of production, and demand pull inflation, or the increase in aggregate demand categorized by the 4 sections of the macroeconomy: household, business, governments and foreign buyers. The 2 other contributing factors to the inflation include an increase in money supply of an economy and decrease in the demand of money. 23. With reference to India, consider the following statement. Retail investor through demat account can invest in treasury bills and government of India debt bond in primary market. ठीक है। और द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डरिंग मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई, ये भी ठीक है। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रोमोटेड बाय आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नहीं, इसमें से भी होना चाहिए, तो तीसरा गलत है। तो 1 एंड 2 आंसर हो जाएगा, आंसर बी। द आरबीआई, while announcing its policy statement, said it will allow retail investor to directly purchase government bonds by opening gilt account with it. The negotiated dealing system और NDS एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑपरेट किया जाता है बाय आरबीआई टू फैसिलिटेट द इश्यूइंग एंड एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अदर टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। CDSL इनिशियली प्रमोट किया गया था बाय BSE, Bombay Stock Exchange Limited, which thereafter divested its stake to leading banks. CDSL received the certificate of commencement of business from the SEBI in February 1999. 24. With reference to water credit, consider the following statements. Water credit के बारे में स्टेटमेंट कंसिडर करना है. इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर.
ठीक है. इट इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ WHO एंड वर्ल्ड बैंक. ये गलत है. 3. इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज. तो 1 and 3 आंसर हो जाएगा सी. Water credit helps bring small loans to those who need access to affordable financing and expert resources to make household water and toilet solution a reality. Water credit is a powerful solution and the first to put microfinance tools to work in the water and sanitation sector. 25. In India, the central banks function as the lender of last resort usually refers to which of the following. तो सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है. ऐसा क्यों? लैंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज. नहीं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को नहीं. प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्परेरी क्राइसिस. यस, टेम्परेरी क्राइसिस हो जाता है तो लिक्विडिटी ये बैंक्स को प्रोवाइड करेगा, इसीलिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है RBI को. तीसरा, लैंडिंग टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट. बजट में डेफिसिट हो जाए तो इसलिए नहीं. तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू बी. A lender of the last resort is the provider of liquidity to financial institutions that are experiencing financial difficulties. In most developing and developed countries, the lender of the last resort is the country's central bank. The responsibility of the central bank is to prevent bank runs or panics from spreading to the other bank due to the lack of liquidity. The function aims to protect the depositors by providing temporary liquidity to the banks to sustain their operations. 26. R2 Code of Practices constitute a tool available for promoting the adoption of. तो R2 Code of Practices क्या है? इसका आंसर है A. Environmentally responsible practices in the electronics recycling industry. An electronic recycling company that is R2 certified in accordance with the code of practices will benefit by achieving higher profit margin and additional market share through improvements in its operating system and processes, and the status bestowed by certification. An R2 certified company will able to assure its upstream clients and customers that it takes appropriate measure at its facility to protect the environment, worker and public health and data security. 27. Why is there a concern about copper smelting plants? तो copper smelting plants में से क्या concern है? They may release lethal quantity of carbon monoxide into the environment. ये स्टेटमेंट जल्दी से नहीं पढ़ा इसीलिए मेरा गलत हो गया. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें लिखा है लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. लीथल क्वांटिटी कितना होता है? इतना क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं निकलता हुआ, वरना हमें पता होता, इसलिए गलत है. दूसरा, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट. ये ठीक है. दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट. ये भी ठीक है. 2 and 3 आंसर हो जाएगा बी. तो इसका आंसर डी हो सकता है क्या? पहला भी सही हो सकता है क्या? ऐसा कोई बताए. लेकिन इसका आंसर होना चाहिए 2 and 3. पहला गलत हो जाएगा. लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बात जम नहीं रही. The principal air pollutants emitted from the copper smelting processes are sulfur dioxide and particulate matter. Some vapors such as arsine are produced in hydrometallurgy and various refining processes. Dioxin can be formed from plastic and other organic material when scrap is melted. The principal constituent of the particulate matter are copper and iron oxide. Other copper and iron compounds as well as sulfide, sulfate, oxides, chlorides and fluorides of arsenic, antimony, cadmium, lead, mercury and zinc may also be present.
Leaching process will generate acid vapors, while fire fining processes result in copper and SO2 emissions. 28. With reference to furnace oil, consider the following statement. Okay. It is a product of oil refineries. Okay. Some industries use it to generate power. Its use causes sulfur emission into the environment. तीनों ठीक लग रहे हैं, तीनों ठीक है. आंसर हो जाएगा डी. Fuel oil, also called furnace oil, fuel consisting mainly of residues from crude oil distillation. It is used primarily for steam boilers in the power plants, aboard ships and industrial plants. Commercial fuel oils usually are blended with other petroleum fractions to produce the desired viscosity and flash point. Flash point is usually higher than that of kerosene. The term fuel oil ordinarily does not include such fuels as kerosene. तो ये kerosene से अलग होता है furnace oil. 29. What is blue carbon? ब्लू कार्बन क्या है? तो इनाम से भी पता चल रहा है. It is carbon captured by oceans and coastal ecosystem. Answer A. Blue carbon is carbon sequestration by world oceanic and coastal ecosystem, mostly by algae, seagrasses, microalgae, macroalgae, mangroves, salt marshes and other plants in coastal wetlands. 30. In nature, which of the following is are most likely to be found surviving on a surface without soil? तो इसमें से कौन सा मोस्ट लाइकली मिलेगा हमें विदाउट सॉइल सर्वाइव कर सकता है? लाइकन विदाउट सॉइल सर्वाइव कर सकता है, ऐसा मिला है. मॉस तो कर ही सकता है. तो इसमें 2 और 3 आंसर हो जाएगा. आंसर सी. Moss is a very low maintenance and needs virtually nothing except shade of moisture to thrive. Lichen can even live inside solid rock, growing between the grains. It is estimated that 6 to 8% of Earth's land surface is covered by lichens. 31. Consider the following statements. 1. The governor of RBI is appointed by central government. ये ठीक लग रहा है. Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in the public interest. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर तो सकती है, आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये आरबीआई एक्ट में है. ठीक है, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट ये कहता है. तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट 2 के गलत होते ही हमारा आंसर आ जाएगा सी, 1 और 3. तो 31 का हो जाएगा सी. The RBI was established on April 1, 1935 in accordance with the provisions of RBI Act 1934. Though originally privately owned, since nationalization in 1949, a Reserve Bank is fully owned by the Government of India. The Reserve Bank affairs are governed by the Central Board of Directors. The board is appointed by the Government of India in keeping with the Reserve Bank of India Act. Reserve Bank of India performs the supervisory function under the guidance of Board of Financial Supervision. 32. With reference to the casual workers employed in India, consider the following statement. Casual worker के बारे में statements consider करने हैं. All casual workers are entitled for employees provident fund coverage. ठीक है. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. तो सभी कैजुअल वर्कर्स को रेगुलर वर्किंग आवर्स प्रोवाइड होनी चाहिए और ओवर टाइम पेमेंट के लिए वो एंटाइटल्ड हैं. ये बात सही है. दूसरा स्टेटमेंट सही है.
The government can by a notification specified that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. तो एक नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है क्या ये इंडस्ट्री के बारे में? तो इसका आंसर बिल्कुल सही नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बी, 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो 32 का हो जाएगा बी। Where an employee in an establishment is required to work overtime, they are entitled to overtime wages at twice the ordinary rate of wages. The normal working hours are 8 hours a day and 48 hours a week, जैसा कि EPFO में पूछा गया था। The Payment of Wages Act 1936 has been amended by Payment of Wages Amendment Act 2017 to enable the employers to pay wages to their employees by cash or check and crediting to their bank account. The amendment in the act also enables to the appropriate government to specify the industrial or the establishment by notification in the official gazette which shall pay to every person employed in such industrial or the establishment the wages only by check or by the crediting in his bank account. तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल साफ क्लियर नहीं है, लेकिन हम यहाँ आंसर बी लगाएंगे। ओके 33 Which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पर कि कौन सा स्टेप सबसे बढ़िया रहेगा? कट इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना ठीक नहीं है। बी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये ठीक है। सी इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट भी बढ़ाना ठीक नहीं है। डी रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, पब्लिक प्रोजेक्ट पर एक्सपेंडिचर घटाना भी ठीक नहीं है। तो इसका बी हो जाएगा। ए रिसेशन इज ए मैक्रो इकोनॉमिक टर्म दैट रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ए डेजिग्नेटेड रीजन। तो किसी भी रीजन में जनरल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका कम हो जाना एक रिसेशन कहलाता है। इट हैड बीन typically recognized as 2 consecutive quarters of economic decline as reflected by GDP in conjunction with monthly indicators such as the rise in unemployment. 34 Consider the following statements. Other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if, तो एक मार्केट डिमांड एक गुड की बढ़ जाएगी अगर प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, तो इसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसकी मार्केट डिमांड बढ़ेगी। ऑफ कोर्स प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, अगर प्राइस इसके कॉम्प्लीमेंट का प्राइस अगर बढ़ता है तो इसकी डिमांड कम होगी, और इसका प्राइस अगर फॉल करता है तो इसकी डिमांड बढ़ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 और 4। यहाँ पूछा है कब इनकी मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी, तो जब इसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाए तब, और इसका प्राइस गिर जाए तब। तीसरा गलत है यहाँ बिल्कुल ही। द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीज। गुड अगर इन्फीरियर है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आंसर होगा 34 का ए, 1 और 4 ओनली। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ द प्राइस ऑफ गुड राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड डिक्रीजेस। इफ द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स the quantity demanded of that good increases. The demand for a good increase if the price of one of its substitute rises. अगर substitute का price rise करता है तो डिमांड इसके
बढ़ जाएगी। द डिमांड फॉर ए गुड डिक्रीजेज इफ द प्राइस ऑफ वन ऑफ इट्स सब्सिट्यूट फॉल्स। द डिमांड फॉर ए गुड इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ वन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉल्स। तो डिमांड बढ़ जाएगी एक गुड की अगर इसके कॉम्प्लीमेंट का प्राइस कम हो जाता है, और इसका उल्टा भी। 35 with reference to urban cooperative banks of India, consider the following statements. They are supervised and regulated by local boards set up by the state government. They can issue equity shares and preference share, ये सही है. They were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1996, ये भी ठीक है. तो इसमें 1 गलत हो सकता है, इसलिए हम लगाएंगे 2 and 3. आंसर बी. RBI has supervised, revised the supervisory action framework for urban cooperative banks. Unlike commercial bank, urban cooperative banks are only partially regulated by the RBI. ये पार्शली रेगुलेटेड होते हैं आरबीआई के द्वारा, लेकिन रेगुलेट तो अब भी किए ही जाते हैं आरबीआई के द्वारा. देयर बैंकिंग ऑपरेशन आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई विच लेट डाउन देयर कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क कंट्रोल एंड लैंडिंग नॉर्म्स. हाउएवर देयर मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन इन द केस ऑफ डिस्ट्रेस इज रेगुलेटेड बाय द रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ईदर अंडर द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए. Large cooperative banks with paid-up share capital and reserve of 1 lakh rupee were brought under the scope of Banking Regulation Act 1949 with effect from the 1966. 36. Indian government bond yields are influenced by which of the following? तो इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड इन्फ्लुएंस किससे होगी? इन्फ्लुएंस पूछा है. तो 1 एक्शन ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व. ठीक है, यूएस फेडरल रिजर्व कोई भी एक्शन करता है तो ये सभी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है. तो 1 होना चाहिए. एक्शन ऑफ द आरबीआई, यस. इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, यस. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3. 36 का डी. The multifaceted role played by RBI in the payment system, monetary policy, financial stability policy, and policy coordination with the Treasury gives its operational ability to influence government bond nominal yield. Falling interest rate make bond prices rise and bond yield fall, or conversely, rising interest rate cause bond prices to fall and bond yield to rise. ठीक है. 37. Consider the following. 1 2 3 4. Which of the above can be included in the FDI? तो कौन सा इसमें FDI में इंक्लूड किया जा सकता है? अब इसमें बिल्कुल सही आंसर बताना मुश्किल है, क्योंकि 1 दिया है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, दूसरा दिया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, तीसरा दिया है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, चौथा दिया है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट. तो चौथा नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स. तो 4 हटाते हैं तो फिर 3 बचता है, और 1 2 3. तो इसका लगाना चाहिए 1 2 3. ठीक है, ए. फिर भी वो आंसर अभी ये पक्का नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जितना हमें बेस्ट पता है उससे हम बता सकते हैं कि ए होना चाहिए. The foreign direct investment is a purchase of an interest in a company by a company or an investor located outside its borders. FDI frequently goes beyond capital investment. It may include the provision of management, technology, equipment as well. 38. Consider the following statements. The effect of devaluation of a currency is that it necessarily 1 2 3. तो इसमें से क्या necessarily होना चाहिए?
तो इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। देखा होगा चाइना अपने करेंसी को डिवैल्यूएट कर देता है और इस तरह से अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लेता है, तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बढ़ता है, ये बात सही है, तो पहला सही होना चाहिए। दूसरा, इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की फॉरेन वैल्यू कैसे बढ़ेगी? डिवैल्यूएशन किया है तुमने, वैल्यूएशन नहीं किया है, तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है। तो बी और डी इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस सही हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी एक्सपोर्ट तुम्हारा बढ़ा है, इंपोर्ट का भी कुछ पता नहीं है तुम्हें, तो ट्रेड बैलेंस कैसे सही होगा नहीं होगा कोई नेसेसरीली ये ज़रूरी बात नहीं है, तो इसलिए तीसरा गलत होगा। तो इसका एक ही आंसर है ए, वन ओनली। ए डिवैल्यूएशन मीन्स देर इज ए फॉल इन वैल्यू ऑफ ए करेंसी। ठीक है। द मेन इफेक्ट्स आर एक्सपोर्ट्स आर चीपर टू फॉरेन कस्टमर्स। इन द शॉर्ट टर्म ए डिवैल्यूएशन टेंड्स टू कॉज इन्फ्लेशन, हायर ग्रोथ एंड इंक्रीज डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ा देता है, एक्सपोर्ट को बढ़ा देता है, ये बात ठीक है। 39. Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये कॉज ऑफ वरी कैसे है ब्लैक मनी? क्योंकि उनका टैक्स कम हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉस ऑफ रिवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। तो यही मेन प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की ब्लैक मनी से, बाकी सब भी होता ही है, तो इसका हो जाएगा डी। Adverse effects of black money. Black money eats up part of the tax and thus the government deficit increase. तो गवर्नमेंट का डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है। The government has to balance this deficit by increasing taxes. अब दूसरे जो टैक्सेज ले रहे हैं उनके टैक्सेज बढ़ाना पड़ते हैं। डिक्रीजिंग सब्सिडीज, सब्सिडीज को घटाना पड़ता है। एंड इंक्रीजिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स ज़्यादा करनी पड़ती है इसी वजह से। तो यहाँ पर इस सबसे फ़र्क पड़ता है। बोरोइंग लीड्स टू फर्दर इंक्रीज in the government debt due to interest burden. 40. Which one of the following is likely to be one of the most inflationary in its effect? तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी क्या होगा इसमें से? तो ये प्रीवियस ईयर से आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ है कभी ना कभी। तो इसका आसान सा आंसर है, अगर हम नई मनी क्रिएट करते हैं, नोट छापते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी स्टेप होगा। तो आंसर हो जाएगा डी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नया मनी हम छाप नहीं सकते, उससे फ़ायदा नहीं होगा। द चांसेज ऑफ इन्फ्लेशन विल इंक्रीज मोर व्हेन द गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रिंट न्यू करेंसी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। हमारे CAPF 2021 और EPFO 2021 की आंसर हमने डिस्कस किए थे, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।